कहो मंत्रीवर, युद्ध का क्या समाचार है? महाराज, युद्ध से हमें बहुत ही दुख समाचार प्राप्त हुआ है। कैसा दुखद समाचार? महाराज, राजकुमार मेघनाथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं, वीर गति को मेघनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। हो गया महाराज ऐसा तो। इंद्र को जीतने वाला एक तपस्वी से हार गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो मर गया सो अपने घर गया। इस गमगीन माहौल को दूर भगाने के लिए कोई नाच गाने का प्रबंध करो। जी महाराज। भैया कुंभकर्ण को जगाने का प्रबंध करो और हमारे वाहन को भी तैयार करो। अवश्य महाराज। चाचा कुंभकर्ण, चाचा कुंभकर्ण, उठ जाओ। चाचा कुंभकर्ण, उठ जाओ। चाचा कुंभकर्ण, उठ जाओ। चाचा कुंभकर्ण, उठ जाओ। कुंभकर्ण अभी तक नहीं जगा। जगाओ उसे और राग आगे बजाओ। भैया कुंभकर्ण, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। उठो मंत्रीवर। जी महाराज। ये ऐसे नहीं उठेगा, इसके लिए खाने का प्रबंध करो। अवश्य महाराज। महाराज अवश्य।
भैया रावण, मुझे कच्ची नींद क्यों जगाया है? भैया कुंभकर्ण, लंका पर एक भारी संकट आया है, इसीलिए आपको कच्ची नींद उठाया है। अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, परंतु उनको तुमसे क्या चाहिए? मैंने राम की पत्नी सीता का हरण किया है। वो अपनी पत्नी सीता को छुड़वाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं। सीता का हरण किया है, साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, जिसके आगे शस्त्रहीन मानहीन होकर रह गया। उस पर भी आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में श्री राम कौन है? श्री राम कर उसको संबोधित मत करो भैया। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रताप लुप्त नहीं हो जाता। वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह श्रीमन नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं, श्री राम से कई पीढ़ियों पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था। जब नारायण अवतार लेंगे, उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी। विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। ब्रह्मा की बात भी भूल गए। जिस दिन आप महारानी सीता का हरण करके लाए, जो स्वयं ही लक्ष्मी का अवतार है, हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध लेना था। तुम्हारा कर्तव्य नहीं था। हाँ, तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति स्त्री का हरण करके
क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। यदि इस प्रकार आज मुझे उठाया है, ये हीन कार्य करने से पहले मुझको उठाया क्यों नहीं? और मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कौन ये समय अभी शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक रहती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। युक्ति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन तुच्छ समय पर करना चाहिए। भैया, मैं एक प्रार्थना करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो फिर उन्हें कोई जीत नहीं सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनके चरणों में चले जाना, जिससे हमारा संपूर्ण कुल नष्ट होने से बच जाएगा और राज अकंटक हो जाएगा। प्राणी जब अपने कुटुंब जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट होता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे, तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के किस काम का? भाई और भाइयों के बेटे अपने बेटों को मरवाकर यदि मैं तीनों लोगों का शासन भी करूंगा तो मेरे किस काम का? ठीक है भैया, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है भैया, आप युद्ध में जाओ और उन वनवासियों का काम तमाम करो। मेरे बहादुर सैनिकों, तुम भी मेरे भाई कुंभकर्ण के साथ जाओ। महाराज। परंतु रावण दंड की उसी कर्म के साथ जिस कर्म से उसने इन शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। एक त्रिलोकीनाथ, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो, वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर्म कार्य है। जय शंकर की। यदि जीवित रहा तो आकर मैं फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा।